धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता क्या है? आप सभी जो है इस चीज़ से वाकिफ़ है, आप सब जो है जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप अलग से जानते हैं। इसमें जो भी आपका कंटेम्पोरेरी इंडियन एजुकेशन में पढ़ना है, सब आप पहले से जानते हैं, बस उसको आपको रियलाइज़ करना है, उस चीज़ को आपको समझना है और फिर क्लासेस करनी है। अब देखिए इसमें धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, आप समझ लिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्मों को एक बराबर समझना, ठीक है? सभी धर्मों को एक बराबर समझना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। कोई भी धर्म जो है बड़ा या छोटा नहीं होता है। सभी धर्म जो होता है एक समान होता है। सभी धर्म क्या होता है? एक समान होता है। यानी सभी धर्म एक समान होता है, वह क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। या दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि बिना किसी धर्म के आधार पर निर्णय लेना और कार्य करना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि बिना किसी धर्म के आधार पर निर्णय लेना और कार्य करना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि सभी धर्मों को एक बराबर समझना, किसी भी धर्म को छोटा बड़ा ना समझना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। और भारत में सभी धर्मों को आदर देना एक आदर्श माना गया है। ठीक है, यहाँ भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं सभी को एक बराबर माना गया है, सभी को एक समान माना गया है, किसी को छोटा बड़ा नहीं माना गया है। आप देखेंगे भारत में भी बहुत सारे यहाँ पे धर्म के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ठीक है, जैन है, बौद्ध है, सभी है, लेकिन सभी को एक समान माना गया है। अब आगे चलते, धर्मनिरपेक्षता जो आया है यह शब्द जो है अंग्रेजी के सेक्युलरिज्म शब्द से आया है, जिसका हिंदी रूपांतर है। अब सेक्युलरिज्म शब्द का आविष्कार कब हुआ था ये चीज देख लेते हैं। इसका आविष्कार बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम में जॉर्ज जेकब हॉलियाम ने किया था 1846 में। किसने किया था? जॉर्ज जेकब हॉलियाम ने 1846 ईस्वी में किया था। तो आप पहले समझ गए कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। बिना किसी धर्म के आधार पर निर्णय लेना और कार्य करना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धार्मिक विचारों, जब कोई भी व्यक्ति, जैसे आप हिंदू हैं, ठीक है, आप जैसे हिंदू हैं, अगर आप किसी मुस्लिम के साथ, किसी मुस्लिम व्यक्ति के धार्मिक विचारों, आप उसके धार्मिक जो विचार होते हैं उसको, जो उनका धार्मिक विचार हो, उनका मूल्य, उनका विश्वास का सहन करते हैं, ठीक है, जो वे करते हैं आप उसका सहन करते हैं और उसका बिना किसी भी भेदभाव के सम्मान करते हैं। आप उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करते, आप उसका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप उनके विचारों को, उनके धार्मिक जो मूल्य हैं, उनके विश्वासों को आप सहन करते हैं, फिर भी आप उसका जो है भेदभाव नहीं करते, आप उसका सम्मान करते हैं। यही तो विचारधारा या धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। इसी विचारधारा को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? धर्मनिरपेक्षता कर सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धार्मिक विचारों, कोई भी मुस्लिम भी हो गया, अगर किसी हिंदू के साथ, किसी ईसाई के साथ, अगर उसके मूल्यों को समझे, उसके विचारों को सहन करता है और उसका किसी भी बिना भेदभाव के सम्मान करता है, तो यह क्या कहलाता है? आपका धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। क्योंकि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहना ही पसंद करता है, इसलिए समाज के खिलाफ वह नहीं जा सकता है। ठीक है, क्या करता है? समाज के खिलाफ वह नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक समझ में आ गई आपको धर्मनिरपेक्षता क्या है? एक बार कमेंट कीजिए, आपको समझ में आई कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, किस शब्द से हुआ है? अंग्रेजी के सेक्युलरिज्म शब्द से हुआ है, जो इसका हिंदी रूपांतर है। और इसका आविष्कार जो हुआ था इस शब्द का, बर्मिंघम में हुआ था। जॉर्ज जेकब हॉलीग्राम ने 1846 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब किया था? 1846 में। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आपको इजी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब किताबी लैंग्वेज में जाएंगे तो बहुत आप डीपली जाएंगे, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगी आखिर है क्या। तो बस ऐसे आप ध्यान रखेंगे कि होता क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों को एक बराबर समझना, किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा ना समझना। अब आप इसके ऊपर चाहे तो और भी लाइनें लिख सकते हैं। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो जरूर तो नहीं कि आप क्वेश्चन रट के जाएंगे, मैंने आपको समझा दिया है। अब इसी के पॉइंट के ऊपर आप वहां पे लिख सकते हैं। अब देखिए, वैदिक दृष्टि से धर्म का अर्थ, तो धर्म का अर्थ क्या है? धारण करता है। धारण करता क्या? कोई भी धर्म के लोग हो, जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सभी हो, जो धारण करते हैं। धारण क्या करते हैं? कपड़ों का धारण करते हैं, जो भी आपका वेशभूषा धारण करते हैं वह क्या कहलाता है? ये भी आपका धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। जैसे कि सभी लोग होते हैं अलग अलग प्रकार के अपने पोशाक पहनते हैं। जैसे हिंदू हो गया तो हिंदू को आप देखते हैं उसका पोशाक अलग होता है, मुस्लिम का आप देखते हैं अलग पोशाक होता है, उसमें एक टोपी पहनने की भी परंपरा होती है जो कि हिंदू नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, सिख जो है पगड़ियाँ रखते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हिंदू नहीं रख सकते हैं। तो सभी धर्म का अपना अपना यहाँ पे धारण है। ठीक है, सभी धर्म क्या करते हैं? अपना अपना धारण करते हैं। तो वही वैदिक दृष्टि से धर्म का क्या है? धारणकर्ता से है, अर्थात जो कुछ भी हम धारण करते हैं वही हमारा धर्म है।
कुछ भी हम धारण करते हुए क्या है हमारा, वह हमारा धर्म है। इस दृष्टि से मानव क्या है, शरीर के रूप में हमारे कर्तव्य ही धर्म है। किंतु देखिए व्यवहारिक रूप से ये तो हमारा धर्म हो गया जो हम पहनते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से आए हम लोग बिहेवियर की दृष्टि से, तो समाज में जो प्रचलित है, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, इस सभी को हम लोग धर्म के रूप में ग्रहण करते हैं। सभी को क्या करते हैं, इसको भी हम लोग व्यवहारिक रूप से धर्म के रूप में ग्रहण करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोलते हैं ना आपस में सब भाई भाई, बौद्ध आदि पंथों को भी धर्म के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आप समझ गए। तो पहला पॉइंट था धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, जो कि आप समझ गए हैं। अब चलते हैं धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा की ओर। तो इसकी परिभाषा जो है कई लोगों ने दिया है। पहले देख लेते हैं डिफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म लिखा है, जो चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार है कि धर्मनिरपेक्षता वह विश्वास है जो राजनैतिकता, शिक्षा आदि को धर्म से स्वतंत्र रखता है। कहने का मतलब धर्मनिरपेक्षता जो है वह विश्वास है जो राज की जो नैतिकता, शिक्षा है आदि को धर्म से स्वतंत्र रखता है। जो शिक्षा है और जो धर्म है दोनों को अलग रखता है। ठीक है, दोनों को क्या करता है, अलग रखता है। और इसी को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, देखिए महात्मा गांधी जी के धर्मों और विश्वासों को समान आदर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा था कि जितने भी धर्म है और जितने भी विश्वास है, लोग का मत है, सभी को हम आदर सम्मान करते हैं, आदर प्रदान करते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि हम जो है सर्वधर्म समभाव हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते हैं, यानी कि सभी धर्म हमारे लिए समान है, सभी धर्मों को लोग हमारे लिए समान है, सभी धर्मों के जो विश्वास है हमारे लिए समान है, सभी लोगों का हम आदर करते हैं। यह किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, इसी बातों को डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था। उन्होंने भी डिफिनेशन दिया था कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ अधर्म नहीं है। उन्होंने कहा था कि धर्म क्या है, निरपेक्षता का अर्थ अधर्म नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम सभी धर्मों और मतों का, मतों यानी विचार होता है, सभी धर्मों और मतों का आदर करें। हमारा राज किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है। इन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों और जो मत है, जो विचार है, सबका आदर करेंगे। हमारा राज्य जो है किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारा राज्य जो है सिर्फ हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, क्योंकि हमारे राज्य में पूरी छूट है, सभी के लिए सेम है, सेम है। जिसको जो मन करे अपना मतलब धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है, इन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था। ठीक है, चलिए परिभाषाएं आपने देख ली, अब आपका अर्थ भी हो गया, कुछ परिभाषाएं भी हो गई। अब चलते हैं धर्मनिरपेक्षता की ओर। कुछ इसके पर्पस भी हैं, इसको आप देख लीजिए। धर्म का आवश्यक प्रवेश पर दबाव। देखिए आप जबरन किसी को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि चलिए वह हिंदू धर्म है तो आप उसको कहिए जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाओ, वह मुस्लिम है तो आपको फोर्स करे कि नहीं आप हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ही अपनाओ, सिख धर्म अपनाओ, तो ये आप जबरन नहीं कर सकते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य में कि धर्म का आवश्यक प्रवेश पर दबाव नहीं होना चाहिए। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है, देखिए धर्मनिरपेक्षता का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है कि किसी भी राज्य की नैतिकता तथा शिक्षा आदि पर किसी भी प्रकार के धर्म का अनावश्यक प्रवेश व दबाव नहीं होगा। कोई भी राज्य की जो शिक्षा है, ठीक है, या धर्म है, उस पर कोई भी अनावश्यक प्रभाव दबाव नहीं पड़ेगा। कुछ भी आप उस पर दबाव बनाना चाहें तो आप उस पर दबाव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यही एक दूसरे को अलग करता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के अस्तित्व को बिना प्रभावित किए अपने कार्य और व्यवहार में निरंतर लगा रहेगा। सभी व्यक्ति जो है बिना किसी दूसरे को प्रभावित किए हुए अपने जो भी कार्य होगा उसमें अपना लगातार प्रयास करता रहेगा। तो पहला था आपका, देखें यहाँ पे कि धर्म का आवश्यक प्रवेश पर दबाव नहीं, यानी कि ऐसा नहीं कि आप धर्म जो है उसका चेंजिंग करवा दे, जबरदस्ती आप उसको प्रवेश करें कि नहीं आप तुम अपना धर्म जो है बदल लो। ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए और ये होगा ही नहीं इसमें। अब देखिए भारत में जो धर्मनिरपेक्षता, इसका अर्थ क्या कहलाता है कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म को आश्रय न दिया जाना। यानी कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सरकार, राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को आश्रय न दिया जाना। यानी कि ऐसा नहीं कहने का मतलब कि राज्य जो है किसी भी धर्म को आश्रय मान ले कि चलो यही धर्म रहेगा, बाकी धर्म जो है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि सभी धर्म जो है भारत में समान है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए दूसरा पॉइंट चलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज की। तो जो धर्मनिरपेक्ष राज है, धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य जो है धर्मनिरपेक्ष राज की प्राप्ति भी है। इसका क्या है उद्देश्य, जो धर्मनिरपेक्ष राज है इसकी प्राप्ति भी है। प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक को जहां समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक नागरिक है, उसको जहां पे समान अवसर प्राप्त होता है, जहां पे उसको जो सभी चीजें मिलती है, एक समान उसके साथ व्यवहार हो, उसके पास कोई भेदभाव नहीं हो, जो क्रियाकलापों में उसको कोई भी व्यवधान नहीं डाले, यही इसकी विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष राज की क्या विशेषता है, आप देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य है धर्मनिरपेक्ष राज की प्राप्ति भी है। प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक
को जहां समान अवसर प्राप्त हो, यानी कि एक समान वहां पे अवसर प्राप्त हो, जहां धर्म के आधार पर नागरिकों के क्रियाकलाप में व्यवधान नहीं डाला जाए। ऐसा नहीं है कि हिंदू है तो उसको मुस्लिम के खिलाफ भड़का दिया जाए, वहां पे कोई व्यवधान नहीं डाला जाए और क्रियाकलापों में व्यवधान नहीं डाला जाए। यही आपकी इसकी विशेषता है। क्या है? यही इसकी विशेषता है। चलिए, आप इसके बारे में भी समझ गए। ऐसा भी कहा भी गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो धर्म से अलग हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन है? जो धर्म से अलग हो, धर्म से उसका कोई भी रिलेशन नहीं हो और किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखता हो। ठीक है, किसी भी धर्म को नहीं मानता है, वह सब धर्म को एक समान मानता है। तो कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो धर्मों से अलग हो और किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखता। तो आप पहला धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझ गए, इसका परिभाषा समझ गए, इसका उद्देश्य समझ गए। अब इसकी विशेषताएं की ओर चलने से पहले आप एक बार कमेंट करके बताएं कि यहाँ तक आपका टॉपिक जो है क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट करके जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि मैं लाइव हूँ तो आपके क्वेश्चन के जवाब मैं यहाँ पे दे पाऊँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। हाँ, जो भी मैंने आपसे पूछा उसका आप जवाब आपको देना है। क्या होगा? नहीं चल रहा है वीडियो सर। कौन बोल रहे हैं कि वीडियो नहीं चल रहा है? इतनी अच्छी वीडियो चल रही है, आप बोल रहे हैं कि वीडियो नहीं चल रही है। जिसका वीडियो नहीं चल रहा है आप एक बार रिफ्रेश कीजिए, फिर आपको मिल जाएगा। चलिए अब इसकी विशेषता की ओर चलते हैं। आप इसके कैरेक्टर को भी देखेंगे क्या है। देखिए, पहला पॉइंट इसमें डाल सकते हैं इसमें कि सभी धर्मों के बीच समानता होता है। क्या होता है इसमें देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता में कहता है सभी धर्मों के बीच क्या होती है? समानता होती है। समानता होती है ना भाई, कि सभी धर्म के लोग क्या है? एक है। ठीक है, कोई भी धर्म के, कोई भी जाति के लोग अलग अलग नहीं है। पहला पॉइंट डालेंगे। दूसरा कि कानून द्वारा किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कानून द्वारा आप यहाँ पे पक्षपात करा लेंगे कि आप हिंदू हैं तो मुस्लिम वालों को अधिक लाभ मिलेगा, मुस्लिम है तो आप आपके खिलाफ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिंदू हो जाएगा। यह अभी आपको देखने को मिल रही होगी आज के दौर में, लेकिन यहाँ पे जो कानून कहता है, जो आपका धर्मनिरपेक्षता कहता है, यहाँ पे किसी का भी कोई पक्षपात नहीं होता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो। सभी जो है एक समान है और सभी के साथ न्याय होना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो कानून द्वारा किसी भी धर्म को पक्षपात नहीं होता है। तीसरा है कि सभी धर्मों के लोग को अपने धर्म के पालन तथा प्रचार प्रसार की आजादी होनी चाहिए। तीसरा है कि सभी धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, ठीक है, सभी को इतना अधिकार है कि अपना प्रचार प्रसार कर सके अपने धर्म का। तभी तो देखते हैं कि जब कभी देखते हैं कि हिंदू का जो त्यौहार होता है, होली हो, दीपावली हो, अपना मनाता है, मुस्लिम का जो होता है बकरीद होता है, उसके बाद बहुत सारी होती है, सिख का भी होता है, बहुत सारे त्यौहार तो सभी मनाते हैं ना। यहाँ पे क्योंकि प्रचार प्रसार पे आज़ादी है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेगा ही, क्योंकि सभी को यहाँ पे अधिकार मिला हुआ है। चलिए देखिए, और भी इसके उद्देश्य हैं, बहुत सारे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अगला है कि राज्यों द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाना चाहिए। क्या है यहाँ पे? इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा कि राज्यों द्वारा, कोई भी राज्य जो है आपको इसके बारे में जो है इसको मान लीजिए क्या है, राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा इसको। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य है इसको कर देगा कि चलो ये राज्य हो गया मुस्लिम धर्म हो गया, ठीक है, या हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया। नहीं, यह नहीं हो सकता है, यह नहीं कहेगा। ठीक है, यह नहीं कहेगा। राज्यों द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाता है। अगला कि किसी एक समुदाय का अन्य समुदाय पर वर्चस्व नहीं होना चाहिए। कोई भी एक समुदाय है, कोई भी एक जाति है, उसका दूसरे पर यहाँ पे वर्चस्व भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए, ये भी आपका अधिकार है। अगला है कि एक ही धार्मिक समुदाय के भीतर व्यक्ति के किसी एक समूह का दूसरे समूह पर हावी होना, ऐसा उचित नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी धर्म के लोग हैं एक ही समुदाय के, जैसे मुस्लिम हो गया, मुस्लिम हो गया, अब ऐसा दोनों मुस्लिम ही है, अगर वह चाहे कि दूसरे पर हावी हो, ये भी नहीं हो सकता है। चाहे दोनों हिंदू ही है और वह दूसरे समुदाय पर हावी होना चाहता है अपने ही कास्ट पे, तो ये भी उचित नहीं है इसमें। ठीक है, ये भी नहीं है। और अगला है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, धर्म के आधार पर उसको कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपको भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो भेदभाव करते हैं, अभी भी समाज में भेदभाव हो रही है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यही तो धर्मनिरपेक्षता है। क्या है? यही तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, तो यही आपका आज का टॉपिक था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी परिभाषा क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या थी, तो मैंने सारी आपको यहाँ पे बता दिया है। और यह प्रश्न जो है आपका 100% आपके एग्जाम में आएगा ही है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा। इसका PDF मैं आपको मॉर्निंग में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार